शहीद के परिवार की सरकार ने अब तक नहीं ली कोई सुध, धरे रह गए हेमंत सरकार के वादे। बोकारो जिले के धरवाटांड़ पंचायत निवासी शहीद विनोद यादव ने लगभग 3 साल तक सीआरपीएफ 74वीं बटालियन में अपनी ड्यूटी की। ड्यूटी करने के दौरान 4 अप्रैल 2014 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में वह वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके शहीद होने के 2 दिनों बाद झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद विनोद यादव के घर पहुंचकर उनके परिवार को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया था। उस वक्त मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार के तरफ से शहीद के आश्रित को राज्य में नियोजन के साथ साथ एक पेट्रोल पंप दिलाने एवं आर्थिक सहायता देने की बात कही थी, परंतु मुख्यमंत्री का आश्वासन आज तक धरा का धरा ही रह गया। इधर इन दिनों शहीद विनोद यादव के परिवार की जिंदगी काफ़ी कठिनाइयों में कट रही है। इस संबंध में शहीद की पत्नी अंजू देवी ने नम आंखों से बताया, उनके पति की वीर गति प्राप्त होने के बाद राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं सुबोधकांत सहाय उनके घर पर आए थे। उन्होंने वादा किया था कि नियोजन, एक पेट्रोल पंप एवं आर्थिक सहायता राशि देने की बात कही थी, मगर अभी तक कुछ नहीं मिला। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक चुकी थी, मगर बाबुओं के कान में जू तक नहीं रेंगती। पता नहीं सरकार उनकी सुध कब तक लेगी। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने उनके पारिवारिक स्थिति को देखते हुए शहीद के बच्चों को तेनुघाट डीएवी में निःशुल्क शिक्षा दिलाने में मदद की। सरकारी सहायता के लिए उन्होंने शहीद के परिवारों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भी गए। उनकी मांगों के लिए विधानसभा में भूख हड़ताल भी किया, मगर कहीं कुछ सुनवाई नहीं हो सकी। नहीं मिला, हमको सीआरपीएफ की तरफ से मिला है। जो भी पैसा था वो हमको सारा कुछ मिल गया, बस खाली हमको नौकरी ही नहीं मिला। और सरकार तो बोला था कि पेट्रोल पंप देंगे, ज़मीन देंगे और कुछ देंगे, लेकिन वैसा तो कुछ भी नहीं किया। कौन बोले थे? हेमंत सोरेन की बोल के घर आके बोल के गए थे। पूरा गांव का आदमी जमा हुआ था, मीडिया वाला भी आके जमा हुआ था, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, कुछ इस तरह कोई नियोजन नहीं मिला। नहीं। झारखंड सरकार भी नहीं दिया और ये 2 सीआरपीएफ बार के हेमंत सोरेन के पास एक बार गए, फिर कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर लंबोदर के पास भी जाते जाते थक गए, वो भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना। हो भी नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे वो। मेरे लिए वो भूख हड़ताल भी किए, फिर भी कौन भूख हड़ताल किए थे? डॉक्टर लंबोदर सर भूख हड़ताल किए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मतलब सरकार आपकी बातों को ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है, क्या नाम आपका? अंजू देवी। वहीं शहीद विनोद यादव की मां ने बताया, बेटे के शहीद होने के बाद उनके पति विशेश्वर यादव की भी मृत्यु हो गई। 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। शहीद हो चुका बेटा ही घर चलाता था। उसके चले जाने के बाद परिवार काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। खेती बाड़ी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकारी बाबुओं के यहाँ चक्कर लगाते लगाते थक चुकी है। इस मामले में गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के शहीद तेनुघाट धरवाटांड़ निवासी शहीद विनोद यादव के परिवार को सरकार ने न तो नियोजन दिया और न ही मुआवजा दिया। पिछले 6 वर्षों से शहीद का परिवार सरकारी उदासीनता का दंश झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विनोद यादव के परिवार को सम्मान और नियोजन दिलाने हेतु हमने विधानसभा में भूख हड़ताल किया, लेकिन संवेदनहीन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि विनोद यादव को न्याय दिलाने के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सरकार द्वारा घोषित अनुग्रह राशि, नियोजन, पेट्रोल पंप उनके परिवार को दिलाया जाएगा। आएंगे सर। 1 मिनट चुप करते। बताइए सर, विनोद यादव जो शहीद है उनका क्या? देखिए, शहीद विनोद यादव का जो मामला है, लगभग 7 साल हो गए। 7 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी उनके घर पर जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं नौकरी देंगे, मुआवजा देंगे, पेट्रोल पंप देंगे, ज़मीन देंगे। आज तक सीआरपीएफ से जो मिलने वाली आर्थिक सहायता है, अनुग्रह राशि, उसको छोड़कर इन 7 सालों में राज्य सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं दिया गया। इस मामले को लेकर विधानसभा में भी मैंने बजट सत्र में प्रश्न के माध्यम से इस मामले को लाया था और सरकार का आश्वासन आया था कि 15 दिनों के अंदर हम 2 लाख रुपया अनुग्रह राशि का भुगतान करेंगे। और 15 दिनों के अंदर क्या, लगभग 15 महीने से ज़्यादा हो गए, 2 साल पूरा होने को चले, और वो 2 लाख रुपये अनुग्रह राशि का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया। इस मामले को लेकर हमने विधानसभा में भी भूख हड़ताल किया था और सरकार का आश्वासन आया था मुख्यमंत्री जी से। उसके शहीद विनोद यादव की पत्नी अंजू जी को मिलाया था और मुख्यमंत्री जी को लिखित हम लोगों ने आग्रह किया था, अनुशंसा दिया था
कि जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति की जाए अनुकंपा पर, जल्द से जल्द पेट्रोल पंप का आवंटन हो, भूमि आवंटित हो। लेकिन मुख्यमंत्री से मिले हुए भी लगभग 6 महीने हो गए और इस 6 महीने का रिजल्ट शून्य है। अभी 3 दिनों पहले हमने गृह सचिव से भी मिला था, उनसे भी आग्रह किया था और फिर 2 दिन पहले गृह सचिव से मेरी भेंट हुई थी, तो उन्होंने कहा कि 2 लाख अनुग्रह राशि जो भुगतान करना है उसका हमने आदेश कर दिया है। आवंटन आदेश भी निर्गत हो गया है और बोकारो उपायुक्त को हमने निर्देश दे दिया है। बोकारो उपायुक्त चूँकि अभी छुट्टी पर हैं, तो जैसे ही बोकारो उपायुक्त आते हैं 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर जो 2 लाख रुपये अनुग्रह राशि है उसका भुगतान हो जाएगा। मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी शहीद विनोद यादव की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तेनुघाट बस स्टैंड में उनकी मूर्ति लगाने का काम कर रहा था और मूर्ति लगाने के लिए हमने अनुशंसा भी लगभग 8 महीना पहले किया था और शहीद विनोद यादव का मूर्ति लगाने की जो योजना थी उस योजना की स्वीकृति में भी लगभग 6 महीना विलम्ब किया गया। कभी होम डिपार्टमेंट में, कभी यहाँ पर, कभी वहाँ पर, मतलब शहीद विनोद यादव की संचिका को भी जो उनकी मूर्ति लगाने की स्वीकृति से संबंधित था उसको भी लगभग 7-8 महीने तक सरकार ने इसको लटकाए रखा। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार शहीद परिवारों को क्या करना चाहती है, शहीदों को किस तरह का सम्मान देना चाहती है। उनके मूर्ति लगाने की संचिका है, पैसा कौड़ी तो मिल गया, लेकिन नौकरी चाकरी कुछ नहीं मिल रहा है। ये लोग तो बोलता है कि कुछ नहीं है, हम लोग का खाएंगे, तो हम का खिलाएंगे इन लोग का। अब तो हमारा ठिकाना नहीं है, तो ये लोग का क्या खिलाएंगे। चाहे 3 ठो लड़का यार है तो सबके नहीं मिलता है, बोलता है कि तुम्हारा यहाँ बहुत पैसा है। अगल बगल के बोलता है, घर के अपना गाँव वाला है से कि तुमको बहुत पैसा है, क्या करेगा। सरकारी चीज़ में तो इसका है पैसा कौड़ी, कुछ पेंशन वेंशन मिलता है, उन लोग को कहाँ मिलता है बेटा। तो वही तो बोलता है, क्या करेंगे हम लोग। आपके बेटा ही घर चलाते थे? बेटा घर चल बोले, कुछ दिन हम चले लिए। अब हमने बाबूजी डेट कर गया थी, तब हमने कहाँ चल तो घर, अब खेती बाड़ी है तो करो यार, खाओ। क्या नाम? हमारे दुलारी देवी। कुछ भी नहीं मिला हमको, सीआरपीएफ की तरफ से मिला है। जो भी पैसा था वो हमको सारा कुछ मिल गया, बस खाली हमको नौकरी ही नहीं मिला। और सरकार तो बोला था कि पेट्रोल पंप देंगे, ज़मीन देंगे और कुछ देंगे, लेकिन वैसा तो कुछ भी नहीं किया। कौन बोले थे? हेमंत सोरेन की बोल के घर आके बोल के गए थे। पूरा गांव का आदमी जमा हुआ था, मीडिया वाला भी आके जमा हुआ था, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, झारखंड सरकार भी नहीं दिया और ये 2 सीआरपीएफ बार हेमंत सोरेन के पास, 1 बार गए फिर कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर लमुंदर के पास भी जाते जाते थक गए, वो भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना, हो रहा है, हो भी नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे। वो मेरे लिए वो भूख हड़ताल भी किए, फिर भी कौन भूख हड़ताल किए थे? डॉक्टर लमुंदर सर भूख हड़ताल किए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मतलब सरकार आपकी बातों को ध्यान नहीं दे रही है? नहीं दे रही। ठीक है, क्या नाम आपका? अंजू देवी।